अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए उनकी एक उंगली कट गई। उन्होंने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने खातून से सवाल किया, मोहतरमा, एक उंगली के 50 लाख रुपए? आपकी उंगली कुछ ज्यादा कीमती नहीं थी? खातून ने फौरन जवाब दिया, जनाबे आली, ये तो मैंने बहुत कम रुपयों का दावा किया है। मेरी वो उंगली तो उससे ज्यादा कीमती थी, क्योंकि मैं उसी उंगली से अपने करोड़पति शोहर को नचाया करती थी। किसी गांव में एक मौलवी साहब लोगों को इखलाकियात पर दरस दे रहे थे। दरस के दौरान उन्होंने लिपस्टिक लगाने वाली औरतों की शदीद मजम्मत की और उनके खिलाफ काफी गुफ्तगू फरमाई। एक शख्स ने खड़े होकर फरमाया, मौलवी साहब, लेकिन आपकी अपनी बीवी भी तो लिपस्टिक लगाती है। मौलवी साहब बोले, ओदी ते गल ही ना करो, ओनू सोनी बड़ी लगदी है। उस्ताद, आदमी की जान कहाँ से निकलती है? पप्पू, खिड़की से। उस्ताद, वो कैसे? पप्पू, कल जब अम्मी शॉपिंग करके बाजार से वापस आई तो उन्होंने घर की बेल बजाई, तो अब्बू ने आंटी से कहा, जान, तुम खिड़की के रास्ते निकल जाओ। फिजिक्स की टीचर, पप्पू बेटा, इस सवाल का जवाब दो। अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? पप्पू काफी देर सोचने के बाद बोला, टीचर जी, जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, जब भी मेरा शोहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। पापा बोला, वो जूं ही घर आए तुम ये तावीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा जी के पास आई और बोली, बाबा जी, तावीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा बोले, ये फायदा तवीज से नहीं, जबान बंद रखने से हुआ है। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी, मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की जरूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी, जरा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू, वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोते दे पुत्रा, इस तो अगे तू फरिश्ते वेखने ने। एक लड़का रिश्ते के लिए एक लड़की के घर गया। लड़की के वालिद ने पूछा, बेटा, क्या नाम है आपका? लड़का बोला, जी मेरा नाम रियाज है। लड़की का बाप बोला, तालीम कितनी है? लड़के ने कहा, मैंने एमबीए किया हुआ है। लड़की का बाप बोला, कहाँ रहते हो? लड़का बोला, जी हम गुलशन इकबाल रहते हैं। लड़की के बाप ने फिर पूछा, तो काम क्या करते हो? लड़का बोला, मैं वापडा में मुलाजम हूँ। लड़की का बाप बोला, उठ बेगैरत, तेरी वजह से कल मैं बीवी की शलवार पहनकर निकल गया था, वो भी उल्टी। डॉक्टर मरीज के मुआयने के बाद बोला, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपकी सेहत और ज़हनी सुकून को तबाह बर्बाद कर रही है? मरीज बोला, आहिस्ता बोले डॉक्टर साहब, बाहिर ही बैठी है। नासर एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जो नासर को बहुत पसंद थी, लेकिन लड़की उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी। एक दिन नासर ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की और कहा, अपने घर का एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की बोली, जिस घर की छत पर कौवा बैठा हो वहां आ जाना। नासर बोला, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बैठ सकता है। लड़की बोली, तू भी ते छितर ही खाने ने, जिथों मर्जी खा लवी। सरदार के दोनों कान जल गए। डॉक्टर, सरदार जी, आपके दोनों कान कैसे जले? सरदार बोला, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा सी, मुझे कॉल आ गई और मैंने गलती से फोन की जगह इस्त्री कान से लगाई। डॉक्टर, और दूसरा कान कैसे जला? सरदार, अरे, एम्बुलेंस को भी तो फोन करना था ना। लड़का, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की, वो कैसे? लड़का,
मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की बोली, कमीने, पिछली मर्तबा शर्मा के आंखें बंद की थी तो परस से 300 रुपए गायब थे। एक पठान सऊदीया गया और वहां देखा कि नीचे सिगरेट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। पठान ने सिगरेट उठाकर चूमा और ऊंची जगह पे रख दिया। एक वलीमे के फंक्शन में एक शरारती बच्चे ने एक मोटी आंटी के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे कि आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोली, बेटा हुन ओ गल नहीं रही, पटाखा ते मैं जवानी विच हुंदी सी। एक बीवी ने अपने शोहर को ताना दिया कि तुम बदल गए हो। शोहर बोला, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो शादी के बाद बदल जाते हैं। इसीलिए शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था और शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। दो खान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खाना, हम तुमको एक मुक्का मारेगा, तुम मुल्तान जाके गिरेगा। दूसरा बोला, हम तुमको एक लात मारेगा, तुम कराची जाके गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो के बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कांधे पे लटकाते हुए बोला, एक निक्की जी चपेड़ मेरे मुंह ते छड़ना, मैं गुजरांवाले तक जाना है। बीवी ने शोहर का मोबाइल चेक किया तो इसमें लड़कियों के नाम कुछ यूं सेव थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाले की बच्ची। बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नंबर उन्होंने किस नाम से सेव किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, गधे की बच्ची। एक सरदार अपना मोबाइल फोन तोड़ रहा था। एक शख्स ने पूछा, आप मोबाइल क्यों तोड़ रहे हैं? सरदार ने कहा, जब भी कॉल करता हूं तो एक लड़की बोलती है, ये देखना चाहता हूं कि इतने छोटे से मोबाइल में लड़की कैसे घुस गई। एक शख्स ने अपने बेटे को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। खबर उसके एक दोस्त तक पहुंची तो वो सरजनिश करने आया और बेटे को पीटने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया, वो नशे में था। दोस्त ने कहा, अगर वो नशे में था तो उसे जरा सी सजा देते, तुमने उसे अंधाधुंध क्यों पीटा? वो बोला, मैं भी नशे में था।